अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ क्रब साइकिल। क्रब साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपने मुझे बताना है कि काइनेस और म्यूटेस का क्या फंक्शन होता है और ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कितने जनरेट होते हैं। सबसे पहले ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब जो पायरूवेट हमारे पास बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, वो फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर। अब इस साइकिल के अंदर जितने भी हमारे पास कार्बन एटम रिमूव होंगे वो CO2 बन के निकल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक कोए आके लगता है और यहाँ से CO2 बन के निकल जाता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो NAD के पास चल जाता है और NADH की फॉर्मेशन होती है। जो एसिटाइल कोए आता है वो अब ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सैलो एसीटेट होता है जो दोबारा रीजनरेट हो जाता है इस साइकिल में, उसके साथ रिएक्ट करता है वाटर की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कोए के साथ निकल जाता है और OH यहाँ लग जाता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो CH मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और बाकी सारा कंपाउंड के लग जाएगा और ये हमारे पास सिट्रेट स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी जितना स्ट्रक्चर आया है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये हाइड्रोजन एटम यहाँ। अब क्या होता है कि ये एक एडिशनल स्टेप होता है कि वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और दोबारा फिर आ जाता है। तो यहाँ से OH जाएगा और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दोबारा इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि इनकी वैलेंसी शॉर्ट हो गई है। अगले स्टेप में क्या होगा कि जहाँ पर पहले OH लगा था वहाँ पे अब हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर OH आकर लग जाएगा। तो ये आइसोसिट्रेट बन जाता है। ये स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमें मिल जाए। फिर अगले में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। तो यहाँ से एक CO2 निकल जाता है और 2 हाइड्रोजन भी निकल जाते हैं। ये NADH के पास चल जाते हैं, NAD के पास चल जाते हैं और NADH में और एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ से अब क्या होता है कि इसकी जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान और यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाता है। अब कार्बन की जहाँ भी वैलेंसी शॉर्ट होती है वहाँ पे यहाँ तो हर डबल बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन एटम आके लग जाता है। अगले स्टेप में जो हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है वहाँ से कोए निकल जाते हैं, ये C डबल बन के निकल जाता है डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में और एक H कोए आता है हमारे पास और यहाँ बन लग जाता है इस जगह पर और सुक्सिनाइल कोए बन जाता है। यहाँ पर फिर एक NADH जो है वो रीजनरेट होता है। अब ये भी एक एडिशनल स्टेप है कि यहाँ से जब कोए एक फॉस्फेट ग्रुप आता है उसका हाइड्रोजन एटम इस कोए के साथ निकल जाता है और बाकी फॉस्फेट यहाँ लग जाता है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ADP के पास चल जाता है और ATP की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर अपना ऑक्सीजन एटम छोड़ जाता है। तो क्या अगले स्टेप में क्या होता है, तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है हमारे पास सुक्सिनेट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम निकल जाते हैं सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में और हमारे पास फुमारेट बनता है और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट वाटर की एडिशन होती है, वो कहीं भी किसी भी इन दोनों कार्बन में से OH लग सकता है या हाइड्रोजन लग सकता है। ये देखें इस तरह बिल्कुल, यहाँ एक पे हाइड्रोजन लग गया एक पे OH लग गया तो मालेट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक निकल जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन एटम निकलेंगे वो NAD के पास चल जाएंगे और NADH बन जाएगा। अब हमारे पास इस स्टेप साइकिल में 3 NADH बने हैं, एक ATP बना है और FAD बना है। टोटल 12 ATP हमारे पास बन रहे हैं इस साइकिल में और इस साइकिल में 12 ATP बन रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सबको समझ आ चुकी होगी और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो चीज़ समझ ना आई हो वो और आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा लाइक कमेंट्स एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल्स। अगली वीडियो में मिलते हैं।